हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीडे अकाउंट्स। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कैश बुक। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वो जरूर चेक कीजिए। और जब आप कैश बुक मेंटेन करेंगे तो ये वाला हमारा वीडियो देखना ना भूलें। और जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कैश बुक था उसका हमने एक लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, थोड़ा सा कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने थोड़ा सा आपको उसमें बता दिया था, पर उसका डिटेल हम आज कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। देखिए, ए कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड व्हेन द डेबिट एंड क्रेडिट अफेक्ट द सेम पेरेंट अकाउंट एंड रिजल्टिंग इन अ नेट जीरो इफेक्ट टू द अकाउंट। देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री जब पास की जाती है जब सेम पेरेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट को सेम टाइम पे सेम अमाउंट से इफेक्ट करे। देखिए कैसे, जैसे कैश है या पैसा बोल सकते हैं हम, तो ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों को एक साथ इफेक्ट करे। जैसे कि 500 रुपए से ये बढ़ रहा है कैश अकाउंट, या फिर 500 रुपए से बैंक कम हो रहा है, मतलब कि सेम टाइम पे इफेक्ट हो रहा है इन दोनों का, कैश अकाउंट का और बैंक अकाउंट का। तब क्या हमारी कॉन्ट्रा एंट्री पास की जाती है, तब हो गया हमारी कॉन्ट्रा एंट्री पास। और इससे क्या फर्क पड़ेगा आप ध्यान से देखिए, यहाँ से 500 रुपए बढ़ गए और यहाँ से 500 रुपए कम हो गए। ले दे का ये क्या हो गया, जीरो हो गया ना। मतलब कि हमारी बैलेंस शीट में इस ट्रांजेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों हमारी एसेट ही है और एक एसेट कम हो रही है और एक एसेट बढ़ रही है। तो इससे क्या बिल्कुल भी असर नहीं होगा, नेट जीरो इफेक्ट होगा इससे बैलेंस शीट पर। यही मैंने इसमें बताया, एंड रिजल्टिंग इन ए नेट जीरो इफेक्ट टू द अकाउंट। ये हमें समझ में आ गया होगा कि जब कैश और बैंक, मतलब कि सिंपल है, जब आप कैश और बैंक में आपको दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है कि यार दोनों को इफेक्ट कर रहा है, तो हमें सीधे साधे वहां पे क्या कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देनी है, किसी और चीज में नहीं, सिर्फ कैश और बैंक के रिलेशन में। और इससे हमें पता भी चल गया होगा कि ये किससे रिलेटेड है, कैश से और बैंक से। और कैश फ्लो क्या इन दोनों के बीच में ही होता है, कैश के और बैंक के। ये हो गया हमारी कॉन्ट्रा एंट्री की डेफिनेशन, और मैंने आपको इसको समझा भी दिया है, और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं किस तरह के ट्रांजेक्शन्स कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर आते हैं। थोड़ा बहुत मैंने कोशिश करी इसको अच्छे से समझाने की, तो आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए, जब आपको क्वेश्चन में दिखाई दे कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, मतलब कैश और बैंक इफेक्ट हो रहे हैं दोनों एक साथ, या फिर बैंक इफेक्ट हो रहा है कैश के साथ में, या फिर कैश से कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। सिंपल है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कैश और बैंक मैंने समझा दिया, बैंक और कैश समझा दिया मैंने आपको। अब कैश टू कैश से मतलब क्या है, आप सोचोगे मैडम ये क्या लिख रही है कैश से कैश। देखिए कैसे, एक होता है कैश अकाउंट, एक मान लीजिए पेटी कैश भी तो होता है। इसका वीडियो भी हमने अच्छे से समझा है, तो ये भी आप जरूर देखिएगा। पेटी कैश बुक देखिए, कैश से पेटी कैश में इससे हमने यहाँ पे ट्रांसफर किए हैं, तो यहाँ तो हमारे पास पैसा कम हो गया और पेटी कैश में हमारे पास पैसा बढ़ गया। तो क्या हुआ, सेम पेरेंट अकाउंट सेम टाइम पे सेम अमाउंट में इफेक्ट हुआ है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। सिंपल है, कॉन्सेप्ट यही है कॉन्ट्रा एंट्री का कि सेम पेरेंट अकाउंट सेम टाइम पे इफेक्ट करते हैं, किसे, डेबिट और क्रेडिट को, तब हमें कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है। हम एक थोड़ा से एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्ट्रा एंट्री अच्छे समझ में आ जाए कि आपको कहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़े बहुत हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है पेटी कैश का ही है। ट्रांसफर कैश टू पेटी कैश 3000 रुपीज। कैश अकाउंट से हमने पेटी कैश में अमाउंट ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पे क्या हुआ,
कैश अकाउंट और पेटी कैश दोनों इफेक्ट हो गए, तो ये क्या हुई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। सिंपल है। सी से हमें इंडिकेट करना है कॉन्ट्रा को, तो आप ये देख लीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, कैश सेल। हमने सेल करी है, कैसे? कैश से पहले हमने बेचा है, तो हमें क्या कैश में हमें रिसीव हो गया, तो ये क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा इससे? सिर्फ कैश होगा। यहाँ पे कहीं पे आपको बैंक का नाम दिखाई दे रहा है, कहीं बैंक इफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये क्या हुआ, सिर्फ कैश का इफेक्ट हुआ, तो ये क्या सिंपल एंट्री है, कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। थर्ड पे आते हैं हम, पेड टू मिस्टर रंजन बाय चेक 1500 रुपीज, कि हमने पे किया है रंजन को चेक से, तो यहाँ पे क्या सिर्फ क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा यहाँ पे, बैंक इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने चेक से किया है यहाँ पे कैश का कहीं हमारे पास नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं हम, रिसीव्ड चेक फ्रॉम, देखिए आप, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस रत्ना 5000 पेड इनटू बैंक, यहाँ पे कैश का भी कोई काम नहीं है, देखिए, तो यहाँ पे क्या कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। एंट्री कहाँ होगी, बैंक में होगी, क्योंकि सिर्फ बैंक इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखा था कैश अकाउंट टू पेटी कैश, मतलब दो अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री पास की थी, बाकियों में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आता है हम फिफ्थ पे, कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश क्या है, हमने विड्रॉन कहाँ से, बैंक से, फॉर ऑफिशियल यूज 4000 रुपीज। ध्यान से देखिएगा, कैश इफेक्ट हो गया क्योंकि हमने कैश निकाला है, कहाँ से निकाला है, बैंक से, तो बैंक भी इफेक्ट हो गया। ठीक है, क्या इफेक्ट हो आप वो खुद बताएंगे। कैश निकाला है तो कैश हमारे पास क्या बढ़ गया, कहाँ से निकाला है, बैंक से निकाला है, तो बैंक में क्या हो गया, कम हो गया। हुए ना, दोनों एक ही टाइम पे इफेक्ट हुए हैं, ये दोनों अकाउंट कैश और बैंक, और इनका रिलेशन किससे होता है, कॉन्ट्रा से, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट हुए हैं, तो क्या हुई कॉन्ट्रा एंट्री। सिंपल है। और इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम कॉन्ट्रा एंट्री करें फॉर ऑफिशियल यूज, अगर यहाँ पे आता हमारा पर्सनल यूज आता, अगर यहाँ पे पर्सनल यूज आ जाता, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, केवल सिंगल एंट्री होती। ठीक है, जब ऑफिशियल यूज आपको दिखाई दे तो हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी, वो भी कब, जब कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहे हो। यही था हमारे यहाँ डेफिनेशन में भी, डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट द सेम पेरेंट अकाउंट। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। इसके अलावा कॉन्ट्रा एंट्री में से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा तो आप हमें क्वेश्चन करके बताइए, हम उसके आंसर देंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।